नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कारागार कैडर के अधिकारियों को जेल इंचार्ज बनाया गया है। 11 जेलों में आपको बता दें कि ये नियुक्तियां की गई हैं। कारापालों को अब प्रभारी अधीक्षक का चार्ज दिया गया है। हाईकोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट पद भरने को कहा है। फिलहाल डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए नियुक्ति का आदेश दिया गया था। फरवरी में जेलों में पुलिस विभाग के अधिकारी नियुक्त हो गए थे। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर यह एक्शन हुआ है। 11 जिलों में ये नियुक्तियां की गई हैं। कारापालों को अब प्रभारी अधीक्षक का चार्ज दिया गया है। विभागीय प्रमोशन से नियुक्ति का आदेश दिया गया था और उसके बाद जाकर के ये एक्शन यहां पर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया है। हाईकोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट पद को भरने के लिए कहा था, जिसके बाद विभागीय प्रमोशन से नियुक्ति का आदेश दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने यहां पर एक कदम उठाया है। और अब बात कर रहे हैं कोरोना के मामलों की। उत्तराखंड में कोरोना केसों में रिकॉर्ड कमी आई है। सोमवार को राज्य में 2071 नए केस सामने आए, जबकि 95 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस भी 49,000 के पार हैं। वहीं रिकवरी रेट अब 80% तक पहुंच गया है। सोमवार को आए कोरोना के 2071 नए केस। उत्तराखंड में एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 28 मई को राशन की दुकान खुलेगी। चंपावत पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन से अब पहाड़ के लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। एक हफ्ता और कर्फ्यू रहेगा और साथ में ये किया कि जो पहले 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आवश्यक दुकानें, सब्जी है, दवाइयाँ, अन्य जो भी हैं वो खुली रहती थी, उसका टाइम अब 7 की बजाय 8, 10 की बजाय 11 बजे तक। वो इसलिए करना पड़ा कि जो गांव के लोग हैं और जो हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है जुड़ा हुआ है, तो उनको बाज़ार में आना समय लगता है, फिर जाने में समय, जल्दी 10 बजे तक वो लोग आ नहीं पाते, फिर जब तक आते हैं तो तब तक दुकानों का समय बंद हो जाता है। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सुनील, 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। सरकार लगातार सख्ती कर रही है और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करके लोगों को सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल अनुपम, खासकर जो कोविड कर्फ्यू सरकार के द्वारा लगाया गया 25 अप्रैल से उत्तराखंड में कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, उसके बड़े पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिले और इसी का नतीजा है कि अगर आप 11 मई की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक 25% पॉजिटिविटी रेट था, जो आज की डेट पर गिरकर 6% पर हो गया है। 22 मई को 9% था, 23 मई को 7% हुआ और कल 24 मई को हमने देखा कि 6% पॉजिटिविटी रेट घटकर पहुँच गया है। तो वहीं रिकवरी रेट भी हाइस्ट पहुंचा हुआ, 80% के आसपास रिकवरी रेट पहुंच गया है। एक समय जहां हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 80,000 के पार चले गए थे, आज की डेट पे 50,000 के आसपास एक्टिव केस राज्य में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो कोरोना की चेन है उसको ब्रेक करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई है, ऐसा ये फिगर्स दिखा रही हैं, आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव साइन है कि कोविड कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे जो कोविड का संक्रमण था वो कम हुआ है, उसको ब्रेक करने में हम सफल रहे हैं और इसी के मद्देनज़र सरकार ने एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया है। उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड की चेन है, जो कोविड संक्रमण वहां पर फैल रहा है, उस पर भी धीरे धीरे ब्रेक लगाया जा सके। इसी के तहत सरकार ने पहले सुनील, जाहिर तौर पर सरकार बाकायदा इसके लिए प्रयास भी कर रही है और लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 100 बेड और 10 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की 2 टीमें तैयार की गई हैं, जो दिन रात इसी तरह से मरीजों की देखभाल कर रही हैं। एम्स में इस समय 70 मरीजों का इलाज चल रहा है।
डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। चंपावत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के आंकड़ों में अंतर आने की खबरों को कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने अफवाह बताया है। कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कोरोना से जिन भी मरीजों की मौत हुई है, उनके आंकड़े सभी अस्पतालों के पास हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही मौत के आंकड़ों की खबरों से बचने की जरूरत है। कहीं से कहीं तक देखिए, ऐसा अब सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग बेवजह का समाज के अंदर अराजकता फैलाने का, नेगेटिविटी फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं, उनसे सावधान रहने का आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन उत्तराखंड में केस कम होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना है और ऐसे में बीजेपी के अंदर चल रही उन चर्चाओं पर अब ब्रेक लगा है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव वक्त से पहले होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जल्द उत्तराखंड आएंगे, लेकिन इसके लिए वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोरोना केसेस कम नहीं हो जाते। बीजेपी संगठन को सबसे बड़ी टेंशन उपचुनाव की है, जो 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लड़ना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जल्द ही मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें सीट तय की जाएगी। मेरी बातचीत हुई थी, जैसे ही केस कम होंगे वो उत्तराखंड आएंगे एक दिन के लिए। सब एक छोटे ग्रुप के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से वो गंभीरता से उन्होंने चर्चा की है और कहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर केवल हमें चुनाव क्षेत्र फाइनल करना है, कहाँ से मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे, और आपस में बैठ के बातचीत करके जल्दी से जल्दी हम वहाँ तैयारी शुरू करेंगे। वहीं बीजेपी ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले ही हो जाएंगे, जिससे सीएम तीरथ के लिए उपचुनाव की नौबत ही न आए। चुनाव हो जाएंगे या फिर पहले चुनाव करा दिए जाएंगे ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, ये एक काल्पनिक बात है। पार्टी ने न तो कभी कहा, न हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा। जहां भी बातें चली होंगी ये काल्पनिक तरीके से चली होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नियमानुसार ही चुनाव होंगे। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बदल दिया था, जिसका फायदा और नुकसान 2022 के चुनाव नतीजे ही साफ करेंगे। लेकिन कोरोना ने फिलहाल राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा रखा है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली में एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के सूकी गांव में 241 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद गांव में आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। SDRF ने पूरे गांव का सैनिटाइजेशन भी किया, जिससे संक्रमण का खतरा न बढ़ सके। संक्रमित जो गाँव में चल रहा है, इसमें आज हमारे ग्राम पंचायत में हरक सिंह राणा जी द्वारा सैनिटाइजर पूरा गांव को सैनिटाइज किया गया। मैं उनका HR टीम और तमाम अधिकारियों का तहे से धन्यवाद करता हूं कि लोगों ने हमारी पीड़ा को समझी, और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक गांव में वो भी सैनिटाइज करें। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर को प्रशासन द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा में वार्ता की गई। इस दौरान किसानों ने बाजपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने की प्रशासन से बातचीत की। बता दें कि बाजपुर में अभी तक कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया गया है। गुरुद्वारे में निजी संस्था के सहयोग से ऑक्सीजन का लंगर और कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। के घरों में व्यवस्था नहीं है, एक अकेला घर है, उनके घर शौचालय नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की गई है। ऐसी व्यवस्था अल्टरनेट अगर प्रशासन कर देता है तो हमें क्या परेशानी है। हमारा तो कहना ही है कि कर दें, और उनका प्रशासन का कहना है कि हम जल्दी ये व्यवस्था करेंगे, और जब प्रशासन ये व्यवस्था कर देगा तब इस सेंटर को बंद करने पर विचार करें। ऐसा नहीं होता है, तो जो भी सबका उद्देश्य है कि अच्छा काम करना है, मिलकर काम करना है, कोविड से लड़ना है सबको। और CMO साहब से क्या बात हुई है तो वो जानते होंगे, और ये जो भी उनको नाम से पूरे करेंगे तो हो जाएगा। जो भी सिस्टम होता है, नियम होता है उनका। कोविड की दूसरी लहर थोड़ी धीमी पड़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग को तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। बच्चों में तीसरी लहर की आशंका के चलते नैनीताल जिला अस्पताल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अस्पताल प्रबंधन की तैयारी बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 20 बेड बच्चों के कोरोना संक्रमण के लिए
रिजर्व रहेंगे, साथ ही सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। हायर सेंटर कम से कम मरीजों को भेजा जाएगा। तो हम एक अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट जो लेते हैं, घर में जो रूटीन हमारा डाइट रहता है उसी को फॉलो करें। उसके एक्स्ट्रा अगर हम कुछ लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, पर यह है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई ये भी लेना है बाज़ार से वो भी रखना है, हर चीज़ को यूज़ नहीं करना है। जितना नॉर्मल लेना चाहिए उसी कैपेसिटी में लेना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा तो नहीं होता, जैसे सिर्फ पैरासीटामोल है जो कि जर्नल, उसके लिए तो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन अगर तीसरी वेव को देखते हुए जो भी उस टाइम के लिए इनको दवाइयों की जो ज़रूरत होंगी या उपकरण होंगे तो इनको जल्द से जल्द हम इनको मुहैया करवाएंगे। कोरोना काल में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए हंस फाउंडेशन ने नगर पालिका श्रीनगर को आवश्यक मेडिकल सामग्री दी है। नगर पालिका प्रशासन की मांग पर हंस फाउंडेशन द्वारा दी गई सामग्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, स्टीमर और रेनकोट शामिल हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने मिली सामग्री को कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। नगर पालिका ने एक डिमांड लेटर हंस फाउंडेशन को दिया था, उस परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये सामान यहाँ पर दिया। सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, ऑक्सीमीटर हैं, पीपी किट हैं। लगभग 30 ऑक्सीमीटर और कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क 1000 मास्क और सैनिटाइज़र दिए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका को हमारी तरफ से मंगला माता जी से अनुरोध किया गया था, तो उन्होंने ये सब सामग्रियां यहाँ पे अभी वितरित की हैं। कोविड में जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज हुआ, उसके बाद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। आज से पहले जो लोग सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनका विश्वास सरकारी सेवाओं पर फिर लौटने लगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो कभी आईसीयू बेड के लिए परेशान होना पड़ा, साथ ही मोटी फीस ने भी लोगों की जेब ढीली की। वहीं सरकारी अस्पताल में लोगों को फ्री में इलाज मिला। डॉक्टर और स्टाफ दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं और ये सारी परिस्थितियां कोविड ने बदली हैं, जिससे मरीज से लेकर तीमारदार तक संतुष्ट नजर आए। सरकारी में ज्यादा अधिकतर जा रहा है। व्यवस्थाएं ठीक हुई है वहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छा है, वहाँ पे नर्स लोग बड़े बिल्कुल एकदम से एक्टिव है, देखने आते हैं। ऐसे ये नहीं देखते कि ये कोरोना का पेशेंट है, ये फलाना का, एकदम से वो लोग भी बहुत उपचार करने में कोई मतलब झिझकते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, डॉक्टर लोग भी बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं, पर थोड़ा सफाई का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सफाई में वार्डमैन है या फिर स्टाफ कम है। वहीं डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि ड्यूटी ज्वाइन करते समय जो शपथ उन्होंने ली थी, उसी सेवा के साथ काम कर रहे हैं और कोविड में डॉक्टर्स का अनुभव, वर्कलोड और प्रेशर में कैसे काम करना है, सब काम आया। बिल्कुल कोविड ने स्थिति को बदला है और पब्लिक जो आज तक कहती थी कि अस्पताल में कोई काम, सरकारी अस्पताल में कोई काम नहीं होता है, आज लोगों ने देख लिया। बड़े बड़े जो 3 स्टार 5 स्टार अस्पताल थे, वे लोग पहले तो बंद करके भाग गए थे, लेकिन आज हम लोगों ने जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने पब्लिक को इतनी सेवा दी है कि पब्लिक आज बहुत संतुष्ट है। देखिए, बिल्कुल कोविड नहीं, हमेशा ही इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल हमेशा से ही गरीबों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा साधन है। सबसे बड़ी चीज़ हमारा ये मानना है कि लोग मिसगाइड नहीं करते हैं, जो भी एफर्ट होते हैं वो करते हैं। देहरादून के सरकारी अस्पताल से तो मरीजों को संतुष्टि है। अब प्रदेश के दूसरे और खास तौर पर पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ और सुविधाएं मिलने लगे तो लोगों को राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में कोरोना के साथ ही दूसरे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसके लिए यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन कल सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली किया। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी यहां पर खुद मौजूद रहे। इस दौरान सीएम रावत ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि मरीजों के इलाज में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यह है कि आज चमोली जिले में जो हमारा संयुक्त हॉस्पिटल है गोपेश्वर, उसमें 200 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें वर्चुअली जुड़े थे और मैं जिला मुख्यालय में था।
स्वागत है। ब्रेक के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से सीधे सीधे 25 सवाल पूछकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कई बीमारियों के संबंध में स्थायी इलाज पूछा है। इससे पहले रामदेव ने डॉक्टर्स पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी थी, लेकिन फिर बीमारियों पर पूछे गए 25 सवालों से नया विवाद खड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के बड़ोवाला दुधली जंगलों में रहने वाले गुज्जर बस्ती के लोग कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या एकदम अलग है। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बड़ोवाला दूधली के जंगलों में रहने वाले गुज्जर समुदाय के लोग कोरोना से कोसों दूर हैं। बीते 40 सालों से ये लोग जंगलों में मवेशियों को पालकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लगा कर्फ्यू इनकी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अपने दूध दही की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि गनीमत ये है कि इस इलाके में कोरोना से कोई जान नहीं गई। बस दूध में ये दिक्कत है, लोग खा नहीं रहे। वो बोल रहे घी दूध से ठंडी होती है, दही ठंडी होती है, ठंडी की वजह से बीमारी ज्यादा फैल रही है। इसलिए दूध वाला आ नहीं रहे ना, जिसपे दूध जा रहा पैसे भी नहीं दे रहे। भाई यही है। गाँव में तो मालिक का शुक्र है सर, इतना असर नहीं पड़ा हमारे यहाँ। ठीक है, लोग मतलब यहाँ गाँव के जो आंगनबाड़ी वाली थी वो आती थी, यहाँ चेक वगैरह करके जाती थी, सब ठीक निकला, ना किसी को जुकाम था ना बुखार था, तो बढ़िया चला। थोड़ी ये लॉकडाउन से हमें थोड़ी अपने ऐसी दिक्कत ये हुई कि भाई बाहर से हमने ला नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो इस कारण से तो सब ठीक है। जंगलों में आग लगी, डंगरों कुछ खाने पीने को नहीं, बाहर जा नहीं सकते। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की डॉक्टर का भी मानना है कि शहर के मुकाबले इस इलाके में कोरोना संक्रमण कम ही रहा। मैम यहाँ पे केसेस हैं बुखार सर्दी खांसी के, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं बढ़ा है। साथ में हमारी टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। जितनी टेस्टिंग हम लोगों ने गांव-गांव में जाके बढ़ाई है, उससे हमारे केसेस को अर्ली डिटेक्शन में बहुत हेल्प मिली है। अगर कोई ऐसा रिपोर्ट होता है तो उसका प्रॉपर आइसोलेशन, देन किट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। साथ में परिवार वालों को जो भी हम लोगों को निर्देश देने होते हैं, दिशा निर्देश की, वो किस तरीके से एक मरीज के साथ रहे। देहरादून से सटे गाँव में संक्रमण कम है, ये राहत की खबर है, मगर बीमारी से लोगों की आजीविका पर हुआ प्रभाव शहर हो या गांव कहीं कम नहीं रहा। कोरोना से जहां देश भर में लोग परेशान हैं, शहरों में जहां लगातार संक्रमित केसेस की संख्या बढ़ रही है, वहीं गांव की अगर हम बात करें, यहां पर कोरोना का उतना असर नहीं दिख रहा है। अब भी गांव में जो गुज्जर लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी पटरी पर है। बस दिक्कत उनके सामने यही है कि जिस तरीके से उनके दूध की सप्लाई होती थी वो अब नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, दूधली गाँव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी मेनका चौधरी।